तो चलो आज की वीडियो पे हम सीजी टेट का जो 2016 का मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर देंगे, जो इवनिंग वाला जो पेपर था वो देखेंगे, जो साइंस और मैथ्स वाला था। तो उसके मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी नियमित बहुभुज का अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है तो बहुभुज की भुजा की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हमें ऑप्शन ए दिया है 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी है 12। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुभुज की अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो ये होता है n-2 इंटू 180। मतलब बहुभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं, जो जितने भी कोण हैं, उन सब का योग इतना होता है। वैसे ही बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें ये तो पूरा कोणों का योग है, दोनों आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग। तो हमें एक आंतरिक कोण मतलब सिंगल बाह्य कोण का जो अंतर यहाँ पे दिया हुआ है वो है 132। ठीक है, तो एक आंतरिक कोण निकालने के लिए सिर्फ सिंगल एक आंतरिक कोण जो हो जाएगा हमारा वो होगा n-2 इंटू 180। अब इसमें जितनी हमारे पास कोण होगी उसको हम इस पे भाग दे देंगे उस संख्या का, तो हमें एक का कोण निकल जाएगा। तो जो ये n है ये हमारा भुजा की संख्या है। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लिया जाए ये एक बहुभुज है। ठीक है, तो इसमें जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण होंगे। तो भुजा और कोण दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए जो n है ये भुजा है, तो भुजा और कोणों की संख्या बराबर होती है। तो हमारे टोटल कोण निकल गया, उसमें उसकी संख्या जितनी संख्या है उसका भाग देंगे तो एक कोण का निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो ये बाह्य कोण है ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो अब हमें ये अंतर निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, किसी को भी एक को माइनस करना है हमें। ठीक है, तो n-2 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाय n, तो हमारा आना चाहिए कितना, 132 बराबर 132 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का एक तरीका अच्छा है कि हम बारी बारी से ये ऑप्शन को रखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले मैं सबसे छोटा 12 डी ऑप्शन को यहाँ पे रखता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं 12 रखा तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 10 में इंटू 180 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1800। अब 1800 माइनस 360 तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 360 करेंगे तो यहाँ पे कर देता हूँ, ये हो जाएगा 47 में से 1 गया तो
7 में से 3 गया तो 4 और ये हो जाएगा 1। अब ये n 12 है तो इसमें 12 का भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा 120। 12 12 में 144 होता है, ठीक। और ये 0 का 0, तो आया कितना इसका अंतर दोनों का 120 आया, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं है, ठीक। अब इसके जगह मैं अगर ये 13 रखता हूँ, ठीक है, तो देखो दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो इससे आसानी होगा, डिवाइडेड बाय n और डिवाइडेड बाय n। तो अगर यहाँ मैं 13 रखूँ अब इसके जगह, तो 13 में से 2 गया तो यहाँ 11 बचेगा और नीचे में 13, तो 11 इंटू 180 बटे 13, तो 13 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये तो कट ही नहीं सकता, तो दशमलव में आना नहीं है क्योंकि यहाँ दशमलव है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब देखो ये वाला ऑप्शन रख के देखते हैं। अब 14 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ पे 14, तो 12 इंटू 180 बटे 14, तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। अब इस 7 से क्या ये कटेगा या ये कटेगा, तो देखो, तो 7 दूनी 14, 4 बचा 40, तो ये भी पूरी तरह से नहीं कट सकता, तो इसलिए हमारा ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब लास्ट वाला देखते हैं। अगर यहाँ 15 रखूँ तो 15 माइनस 2 हो जाएगा ये 13 और यहाँ पे 15, तो 13 इंटू 180 बटे 15, तो इसको काट के देखते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 12 बार में ये कट गया, तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 की 6, हासिल लाई 3, 12 एकम 12, 3 15, ठीक। इतने का वैल्यू आया 156। अब इसकी जगह 360 डिवाइडेड बाय 15 रखते हैं, तो 15 दूनी 30, 60 बचा, तो 15 चौक 60, तो कितने बार में कट गया ये 24। अब इस 156 में 24 माइनस करते हैं, तो 4 2 6 और 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे आ गया 1, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 132, जो हमें लाना था, जो हमें क्वेश्चन पे दिया हुआ था। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया 15, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है, यदि दो सम त्रिभुजों के अनुरूप भुजाओं की भुजा का अनुपात 2:3 है तो उनके अनुरूप शीर्ष कोणों का अनुपात क्या होगा। तो देखो सम त्रिभुज मतलब क्या हुआ, दो सम त्रिभुज मतलब भुजा बराबर नहीं है, कम ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन सेम सम त्रिभुज बोला है, तो जो ये त्रिभुज है वही ये त्रिभुज है, भले भुजा का अंतर है। तो क्या बोला है कि यदि किसी भी दो भुजा का अनुपात हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो इसका और इसका अनुपात हमें दे दिया है या इसका दिया है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या है, सम त्रिभुज है बोला है, तो इसका अनुपात 2 है, इसका 3 है, ठीक है। तो जब त्रिभुज सेम है तो इसके कोण का भी अनुपात क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अगर भुजा है तो भुजा के सम्मुख वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसके शीर्ष का अनुपात भी 2:3 ही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखो अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाला है। तो दिया है हमारे पास x डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, वाई बाई एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू बी, जेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। तो 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, मतलब 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। तो अब ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, अब इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो 1/1 प्लस, अब ए की जगह अगर मैं रख दूँ x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड, ए वाई प्लस जेड, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी की जगह है z डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे x y z की जगह अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो जितना मिनिमम वैल्यू है वो ले लेते हैं। मान लो x इज़ इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 0। अब ये 0 तब लेना है कि 0 रखने पर अगर कहीं पे कोई a की वैल्यू अनंत ना आ रही हो। अगर मान लो ये ऐसे रहता y प्लस जेड, ये फर्स्ट वाला डिवाइडेड बाई x, तब हम किसी भी कंडीशन पे 0 नहीं ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे 0 आ गया, मतलब 0 से किसी को भी भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनंत। तो इसलिए अगर नीचे में 0 कभी नहीं लेना है, बाकी अगर वो 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर मैं 0 ले लेता हूँ, y बराबर 1 और z बराबर 2। ठीक है, अपने मन से आप चाहे x बराबर 1 2 3 लेंगे तो भी ठीक है, आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन जितना छोटा कैलकुलेशन हो हमारे लिए उतना फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो अगर x बराबर 0 है तो देखो a बराबर क्या है, x डिवाइडेड बाई यहाँ दिया हुआ है y प्लस जेड। तो अब मैं x बराबर 0 रख दूँ, ऊपर ये 0 हो गया। अब नीचे y बराबर 1 प्लस z बराबर 2। तो अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो b बराबर क्या दिया हुआ है, ये वाला y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड। तो अब y की जगह में मैं 1 रख देता हूँ, x की जगह 0 प्लस z की जगह पे क्या है 2। तो क्या हो जाएगा ये 1/2। तो b बराबर क्या आ गया, 1/2। अब इसी तरह से c बराबर निकाल लेते हैं। c बराबर कितना हो जाएगा, z डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई दिया है, तो z की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1। तो कितना हो जाएगा ये 2। तो यहाँ पे c बराबर क्या हो गया, 2। ठीक है, तो अब a b c तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब इन तीनों की वैल्यू को हम ये वाला जो मान दिया हुआ है इस पे रखेंगे, इस पे। तो a बराबर क्या है, 0। तो यहाँ पे 1/1 प्लस 0 प्लस 1/1 प्लस b की जगह पे क्या है, 1/2 प्लस c की जगह क्या है, 1/1 प्लस 2। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1/1, 0 से 1 पे जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। तो ये आ गया 1 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे वाले पर कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे 1 है तो मतलब 1/1, तो इस 1 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और इसका ऊपर वाले पे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस, अब ये 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई
3। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया कि 1 + 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 2। अब 2 का इससे गुणा होगा तो ये 2 प्लस यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो वही चीज़ है 1/2 + 1/2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3/2 प्लस 1/3। अब ये 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये ऊपर चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 2/3। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये हो जाएगा 1/3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 प्लस, अब इन दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा 3, 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा ये 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2। तो अभी रुको, तो ये 2 हमारा आंसर होगा, लेकिन पहले हमें क्रॉस चेक एक चीज़ और करना है, क्योंकि हमें 2 ऑप्शन में ABC और ABC के फॉर्म पे दिया हुआ है। तो हमारा जो ये वैल्यू निकला है इनको इनके जगह में भी रख के देखना है। ठीक है, तो A की जगह 0 रखते हैं, प्लस B की जगह 1/2 प्लस C की जगह क्या है 2। तो इसको हल करते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आया, मतलब ये तो नहीं है। अब इस पे रख के देखते हैं 1 प्लस A की जगह 0, B क्या है 1/2 प्लस C क्या है 2। तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 1 5/2, 1 + 5/2। अब 2 एकम 2, 5 और 2 7, 7/2। इसकी वैल्यू आई, मतलब ये भी नहीं है। तो हमारा जो 2 वाला ये आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह अपने मन से वैल्यू लेके 0 1 2 ले ले, या 0 1 2 3 नहीं लेना चाहते, 0 नहीं लेना चाहते तो 1 2 3 ले ले, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन आते हैं उनको इसी तरह से वैल्यू लेके ही बनाना है। आगे और क्वेश्चंस आएंगे तो और मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो तब तक फ़िलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -1/5 इंटू 5 की पावर 3/5 भागित 4 की पावर -2/3 इंटू 5 की पावर -7/5 4 की पावर डिवाइडेड बाई 4 की पावर -3/5 इंटू 6 की पावर -1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको घातांक के नियम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है तो ये क्या हो जाते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर ये a प्लस b हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर x की पावर a है भागित x की पावर b है तो ये हो जाता है x की पावर a माइनस b। ठीक है, और एक चीज़, अगर x की पावर माइनस a है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 1/ ये माइनस हटाने के लिए x की पावर a। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे x की पावर 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं आप √x। ठीक, तो इसका खैर यूज़ नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ है कि अगर x/y
भागित p/q है। ठीक है, तो इस भाग को हमें गुणा में बदलना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, x/y इसको गुणा कर देना है, इधर वाले को पलट देना है, q/p। ठीक है, तो ये गुणा के रूप में चेंज हो जाता है। अब देखो, इतना सारी चीज़ लिख लिए रहना, तो ये बहुत काम की है। अब आगे देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे सब क्या हुआ है, x की घात -a के फॉर्म पे है, तो सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x⁴a के रूप में। ठीक है, तो देखो अब इसमें मान लो x⁻−a दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय y⁻−b है। तो अब इसमें मैं माइनस हटाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1/x⁴a डिवाइडेड बाय 1/y⁴b, माइनस हट गया। बट अब इस भागित को गुणा के रूप में चेंज करना है। अभी ये किस तरह से है, 1/x⁴a भागित 1/y⁴b है। इससे पहले मैंने बताया था, तो क्या हो जाएगा, ये 1/x⁴a गुणित ये ऊपर चले जाएगा y⁵b/1, तो ये क्या हो जाएगा, y⁵b/x⁴a। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे होना है। देखो अब सिंपल सा चीज़ है। अब इसमें सब में घात माइनस में है, अगर सब का माइनस में हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पद है ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस भागित को फिर मैं गुणा में चेंज करूं तो फिर वापस मुझे पलटना पड़ेगा, तो सेम पहले जैसा था वही आएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से गुणा में चेंज कर देता हूँ और सब का माइनस हटा देते हैं, तो ये चेंज हो गया जैसे अभी हमने देखा था। ठीक है, सीधा सीधा बस। तो ये सिंपल सा हमें देखते साथ ये कर देना था। अगर ये प्रैक्टिस पे होगा तो आ जाएगा, नहीं है तो यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से इस क्वेश्चन को और डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये सब गुणा में है, तो गुणा में क्या होता है, हम ऊपर ऊपर का एक साथ गुणा कर सकते हैं और नीचे नीचे का एक साथ गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये 4 और 4 दोनों का आधार सेम है, तो घात क्या हो जाएगी, अभी ये वाला फॉर्मूला देखिए ना, x⁴a इंटू x⁴b बराबर क्या हो जाता है, x⁴a+b। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, देखो 4⁴ प्लस ये 2/3 कर देते हैं। ठीक है, तो कितने बार में चले जाएगा, 3 + 8 डिवाइडेड बाय 4×12। ठीक है, और अगर ये नहीं भी करो तो एक दूसरा और तरीका है, ये 2⁻1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4⁴ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2⁻2 और इसकी घात 1/4। तो ये वाला फॉर्मूला मैं नहीं बताया था, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर मान लो x⁴a और इसकी पावर पूरे की पावर b है, तो ये हमारा हो जाता है x⁴a × b। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा ये 2⁻2 × 1/4। ठीक है,
तो ये 2 से ये 2 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जा रहा है समझाने के लिए, फिर भी ज़रूरी है, तो देख लो। अब ये वाला और ये दोनों को सॉल्व करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2 है, तो आधार सेम है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 1 बराबर 2। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के मैं एक सिंगल 2 लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर 1 को नहीं लिखा जाता, इसलिए सिर्फ 2 की पावर 2 बस। ठीक है, अब ये सॉल्व हो चुका है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब ये इस फॉर्म पे है, x की पावर a डिवाइडेड बाई एक्स की पावर b के फॉर्म पे, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर a माइनस b। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 की पावर 2/3 माइनस 3/5, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम 4 की पावर लघुत्तम 15 आएगा, 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/5 15। ठीक है, तो 4 की पावर 1/15, इसको हटा के मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/15। ठीक है, अब देखो, अब इस 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, 10 की पावर माइनस 1/5, तो ये 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 5 दोनों की पावर माइनस 1/5 लिख सकता हूँ, तो अब ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 1/5 इंटू 5 की पावर माइनस 1/5। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं 2 की पावर माइनस 1/5 इंटू 5 की पावर माइनस 1/5। अब इन दोनों का आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर माइनस 1/5 प्लस 3/5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर दोनों का लघुत्तम 5 आएगा, ये -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 2/5। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ इसके जगह पे, 5 की पावर 2/5। ठीक है, तो इसका सब मैं फॉर्मूला लिखते साथ धीरे धीरे बना रहा हूँ, इसलिए ये लेट हो रहा है, अदरवाइज़ जल्दी बन सकता है, पर थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो देखो अब ये 6 को भी तोड़ सकते हैं हम, किस में टूटेगा ये, तो 2 इंटू 3 की पावर 1/3, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो इसके जगह हम ये लिख देते हैं 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो अब देखो ये 3 की पावर 1/3 और ये 3 की पावर 1/3 ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है,
और ये वाला 2⁻⁴ और ये 2⁻⁻⁵ इनको एक साथ सॉल्व करते हैं। 2⁻⁻⁵ इंटू 2⁻⁻⁴, तो ये हो जाएगा 2⁻⁻⁵ प्लस 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर लघुत्तम इन दोनों का आएगा 15, 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2, 2 की पावर 2/15। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैं हटा के इसके जगह पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2/15। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 15। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये डिवाइड में है ना, ये 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 15 इस तरह से है। तो ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 माइनस 2/15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 में से 2 गया तो 13/15, 2 की घात 13/15। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, अब इसको ऊपर में लिख देते हैं 2 की घात 13/15। अब ये 5 की घात 2/5 और ये 5 की घात 7/5 है। 5 की घात 7/5 डिवाइडेड बाई 5 की घात 2/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 7/5 माइनस 2/5, तो क्या हो जाएगा, ये 7 में से 2 गया तो 5, 5 की घात 5/5, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5। तो इन दोनों को हटा के मैं यहाँ पे सिंपल 5 लिख सकता हूँ। तो अब क्या क्या बचा हमारे पास, 2 की घात 13/15 इंटू 4 की घात 1/15 इंटू 5। अब इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2, इन दोनों की घात 1/15। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणित 1/15, तो ये हो गया 2 की घात 2/15। ठीक है, तो इसको हम इसके जगह पे लिख देते हैं 2 की घात 2/15। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 13/15 प्लस 2/15 क्या हो जाएगा, ये नीचे लघुत्तम आएगा 15, 13 और 2 15, तो 2 की घात 15/15 दोनों कैंसिल, तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 की घात 1, तो इसको लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो अब इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, 2। ठीक, तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 10, तो इसका आंसर ये होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको ये सब फॉर्मूले पता होंगे तभी ये बन पाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है ये।